नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथमेटिक्स के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिनमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक है वो है माध्य, माध्यक और बहुलक। सबसे पहले माध्य। माध्य को अंग्रेजी में मीन कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि माध्य क्या होता है और ये निकाला कैसे जाता है। माध्य, माध्य को औसत भी कहा जाता है, औसत। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि माध्य क्या होता है। मान लीजिए एक क्रिकेट के खिलाड़ी ने एक पारी में 40 रन बनाए, एक में 60 और एक में 20। अब हमसे पूछा जाएगा कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसका माध्य निकालने के लिए हमें पता है कि उसकी जो एवरेज है, औसत है, वही इसका माध्य आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माध्य का यही फॉर्मूला भी है और इसी तरीके से हम निकालते हैं कि इनको पहले जमा करते हैं। माध्य का जो फॉर्मूला है वो है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, ये होता है आपका माध्य। यहाँ पर 40 और 60, 100, 100 और 20, 120। तो संख्याओं का योग कितना आया, 120। और टोटल संख्या कितनी है, 3। तो कुल संख्या 3, इसकी जगह 3, 3 एकम 3, 4, 3 12 और 0 का 0। तो ये माध्य आ गया 40। इसका मतलब है कि जो क्रिकेट का खिलाड़ी है उसने 40, 60 और 20 तो रन बनाए, पर उसकी अगर एवरेज निकाला जाए, माध्य निकाला जाए, तो प्रत्येक पारी में 40 के करीब उसकी औसत बनती है। औसत को ही माध्य कहा जाता है। किसी भी जब आपसे माध्य पूछा जाएगा तो जितनी संख्याएं उनको जमा कर दीजिए और उन संख्याओं को काउंट करके जितनी संख्या होंगी उतने ही से ही उनके योग को भाग कर दीजिए। जैसे यहाँ पर भाग किया, आपका माध्य आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि माध्यक क्या होता है। माध्यक क्या होता है, माध्यक को ये माध्य मीन, ये मीडियन, इसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है, जो माध्यक है। अब माध्यक का अर्थ होता है बीच का, ऐसी संख्या जो बीच की संख्या हो, बिल्कुल सेंटर की संख्या हो, जिसके दाएं बाएं तरफ या ऊपर या नीचे बराबर संख्याएं रहती हो। मान लीजिए ये संख्याओं की एक लाइन लगा दी हमने, ठीक है, इस पर बहुत सारी संख्याएं, तो इसमें माध्यक वो संख्या आएगी जो यहाँ बिल्कुल बीच में होगी, जिसके इस तरफ भी बराबर संख्याएं बचेंगी और इस तरफ भी बराबर संख्याएं होंगी। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा हमने क्रिकेट के खिलाड़ी का एग्जांपल दिया था, वैसे ही यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं कि एक खिलाड़ी जो है वो क्या करता है कि विकेट्स लेता है। 6 मैच में विकेट्स लेता है। पहले मैच में 2 ली, फिर 1, फिर 0, फिर 1 में 3, फिर 2 और 1 में कर दी उसने 4। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जब आप माध्यक निकालोगे, यहां पर पूछा जाएगा आपसे कि माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये जो संख्याएं हैं इनको लिखना होगा क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में लिखिए। संख्याएं कितनी भी बड़ी होंगी उनको सबसे पहले क्रम में लिखना है। कम होंगी ज्यादा होंगी, पहले क्रम में लिखना है, उसके बाद आप माध्यक निकाल सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास, हम सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं, तो 0 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 1 आ गया, फिर उसके बाद 2 आ गया, फिर उसके बाद फिर से 2 है, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। तो आपके पास यहाँ पर अब संख्याएं हैं 6। तो माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बीच वाली संख्या लेते हैं, बीच वाली संख्या जिसके दाएं तरफ भी बराबर संख्याएं बचे और बाएं तरफ भी बराबर संख्याएं बचे। अब यहाँ पर क्या है, यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो संख्याएं कितनी हैं, इन संख्याओं को हम नाम देते हैं ऐसे n। n मतलब नंबर। कितनी है ये संख्या, 6। ठीक है, अब हमें चाहिए इनके बीच की संख्या। तो हम क्या करते हैं, माध्यक निकालने के लिए हम करते हैं, माध्यक का फॉर्मूला है n बटा 2। ठीक है, हम संख्याओं को 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। जितनी संख्याएं हैं 6 हैं तो 6 को 2 से भाग करेंगे हम लोग। अब 6 बटा 2 आ जाएगा, 2 1 2 3 2 6। तो हमारे पास आएगी तीसरी संख्या। ठीक है, यहां से देखिए
1 2 3, ये वाली संख्या आ गई माध्यक, ये वाली संख्या माध्यक आ गया। और अगर यहां से देखेंगे 1 2 3, तो यहां अलग आ रही है, ये संख्या आ रही है, ठीक है। तो अब क्या है, यहां पर हमारे पास दोनों 2 2 है, ठीक है। तो हमारे पास माध्यक क्या आ गया 2। अगर मान लीजिए इस 2 की जगह यहां पर दिया होता 5, तो हम 2 यहां नहीं लिखते, हम 5 यहां लिखते, ठीक है। अब वो माध्यक क्या आता हमारे पास, क्योंकि तीसरे नंबर का आ रहा है 0 1 2, ये मतलब तीसरे नंबर पर 2 है, और यहां से 1 2 3, यहां 3 है, तो आपके पास माध्यक तो 2 बन रहे हैं, जबकि हमारे पास माध्यक आना चाहिए एक संख्या, ऐसी संख्या वो भी जिसके अगर यहां पर लेफ्ट साइड देखा जाए तो भी बराबर संख्याएं बचनी चाहिए, अगर यहां 3 बचती है तो यहां भी 3 बचनी चाहिए। हमारे पास यहां पर आ रहे हैं 2 माध्यक, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को क्या करेंगे, अगर 2 माध्यक आते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं और उनको 2 से ही भाग कर देते हैं, मतलब इनके बीच का मध्य निकालते हैं। अब ये आ गया 2 और 3 5 बटा 2, ये कट के आ जाएगा 2.5, तो यहाँ पर 2.5, 2 और 3 के बीच की एक ऐसी संख्या है जिसका गैप 2 के लिए बराबर है, 3 के लिए भी बराबर है। अब यहां से देखिए आप, इस तरफ के लिए 3 संख्याएं बच रही हैं और इस तरफ के लिए भी 3 संख्याएं बच रही हैं, अतः ये हमारा माध्यक होगा। एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि अगर माध्यक में मान लीजिए यहाँ पर संख्याएं 6 नहीं होती, 5 होती, ये संख्या 5 काट दीजिए, 0 1 2 3 और 4 होता, यहाँ पर n अगर आपके पास 5 है, विषम है, n अगर आपके पास 5 है तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर n 5 है तो 5 तो 2 से कटता नहीं है, 5 अगर 2 से नहीं कटता है तो जब आपके पास n जो है विषम दिया होता है तो वहां पर जमा 1 करते हैं, वहां पर विषम के लिए जमा 1 लगता है, ठीक है। 5 और 1 हो जाएगा 6, अब 6 बटा 2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, आपका माध्यक आ जाएगी। जो ऑड होती है, ये विषम संख्याएं होती हैं, इनमें क्या होता है, 2 जो माध्यक है वो नहीं आते हैं, इनमें 1 ही आता है और आंसर निकल जाता है। देखिए तीसरे नंबर वाला 1 2 3 ये आ गया, और यहां से भी 1 2 और 3, तो जब संख्याएं 5 होगी तो तीसरा ही आएगा। आप ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये माध्यक कैसे निकालते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप सिर्फ इन्हें एक क्रम में लिखिए, 0 1 2 3 और 4, और सीधे बीच वाला जिसके 2 इस तरफ बचे 2 इस तरफ बचे, या 3 4 5, अगर मान लीजिए 11 संख्या है तो छठा ले लीजिए, 5 इस तरफ बचाएंगी 5 इस तरफ बच जाएंगी, आप सीधे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो ये होता है माध्यक। माध्यक मतलब मध्य वाली संख्या, बीच वाली संख्या जो पूरी संख्याओं को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है, ये होता है माध्यक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बहुलक क्या होता है। अब इसके बाद आता है बहुलक। बहुलक, अब बहुलक के लिए क्या होता है, पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। बहु का मतलब होता है अधिक, तो जो भी आपके पास नंबर दिए होंगे, मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, क्रिकेट का ही एग्जांपल ले रहे थे, तीसरा एग्जांपल इसका भी क्रिकेट का लेते हैं कि एक प्लेयर ने 5 मैचों में पहले में 1 विकेट लिया, फिर 2, फिर 0, फिर 2 ले लिया, और लास्ट वाले मैच में ले लिया उसने 3 विकेट, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक होता है, बहुलक का मतलब है सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या। तो वो संख्या जो सबसे ज्यादा बार आती है वो बहुलक होती है। जैसे यहां पर 1 बार है, 2 यहां भी है, यहां भी है, 2 बार है, 0 1 बार है और 3 भी 1 बार है। तो यहाँ पर बहुलक क्या होगा, जैसा कि आपको यहां से दिख रहा है कि 2 जो है 2 बार आया है, तो यहाँ पर बहुलक होगा 2, ये इसका बहुलक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों कंसेप्ट समझ आए होंगे। माध्य क्या करता है, संख्याओं को जोड़ करके उनको बराबर हिस्सों में बांट देता है। माध्यक क्या है, दी हुई संख्याएं जितनी भी हैं उनके बीच में से ऐसी संख्या चुनता है कि उन संख्याओं को
लेफ्ट और राइट की तरफ दोनों तरफ समान विभाजित करता है। जितनी लेफ्ट साइड रहेंगी उतनी राइट साइड रहेंगी। माध्य में क्या रहता है कि मान बराबर कर देते हैं, ठीक है। और माध्यिक में क्या होता है कि संख्याओं को बराबर कर देते हैं। संख्याएं जितनी लेफ्ट साइड रहती हैं उतनी राइट साइड रहती है और बीच वाली संख्या जो है माध्यिक आता है। बहुलक में क्या होता है कि सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इन बेसिक कंसेप्ट को सीखने की जरूरत है और उनके पास उनके पेरेंट्स नहीं है या टीचर नहीं है जो उनके पास सिखाने के लिए टीचर नहीं है, सीखना चाहते हैं पर उनके पास सोर्सेज नहीं है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।